राधे राधे। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम काम कम नहीं करते, हम चिंता ज्यादा करते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन मन में बार बार यही चलता रहता है, मेरा परिणाम क्या होगा? मुझे सफलता मिलेगी या नहीं? मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और इसी चिंता में इंसान उस चीज को भी खो देता है जो उसके पास आज मौजूद है, मन की शांति। देखिए, जीवन में एक बात बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना है, मेहनत करनी है, सही रास्ते पर चलना है, किसी का बुरा नहीं करना है, और फिर जो परिणाम आए उसे भगवान की व्यवस्था मानकर स्वीकार करने का प्रयास करना है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे। नहीं, आलस्य को भगवान पर भरोसा कहना भक्ति नहीं है। अगर विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेगा और कहेगा कि भगवान सब कर देंगे, तो ये समर्पण नहीं है। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है मेहनत करना, तुम्हारा काम है समय का सही उपयोग करना, लेकिन परीक्षा के बाद परिणाम को लेकर दिन रात घबराते रहना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बदलता। इसीलिए संतों की शिक्षा हमें यह समझाती है कि कर्तव्य करते रहो और फल की अत्यधिक चिंता छोड़कर भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि चिंता करने से परिणाम नहीं बदलता, लेकिन चिंता जरूर तुम्हारे आज को खराब कर देती है। मान लो तुमने किसी लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत की, तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आया, तो क्या तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई? नहीं, उस मेहनत ने तुम्हें मजबूत बनाया, उसने तुम्हें अनुभव दिया, उसने तुम्हें अपनी कमियां पहचानने का अवसर दिया। कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी समझ केवल आज तक होती है और उनकी व्यवस्था हमारे पूरे जीवन को लेकर होती है। इसलिए हर बार ये मत सोचो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कभी यह भी पूछो इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। यही सोच इंसान को अंदर से बदल देती है। और एक बात बहुत जरूरी है, जब तुम्हारा मन किसी परिणाम से बहुत ज्यादा चिपक जाता है, तब डर पैदा होता है। अगर मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए, तो असफलता का डर रहेगा। अगर मुझे हर व्यक्ति की प्रशंसा चाहिए, तो आलोचना से दुख होगा। अगर मुझे हर इच्छा पूरी चाहिए, तो छोटी सी निराशा भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। लेकिन जब इंसान कहता है मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा, मैं सही रास्ते से नहीं हटूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी प्रभु की इच्छा, तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कुछ मत करो। समर्पण का अर्थ है सब कुछ करने के बाद अहंकार छोड़ देना। ये मत कहना सब मैंने किया, बल्कि कहना प्रभु ने मुझे अवसर दिया, शक्ति दी, बुद्धि दी, और मैं अपना कर्तव्य कर पाया। ऐसी भावना मनुष्य के भीतर विनम्रता पैदा करती है। और जब जीवन में कठिन समय आए, तब भगवान को केवल परेशानी दूर करने के लिए याद मत करो। सुख में भी नाम लो, दुख में भी नाम लो, सफलता में भी नाम लो, असफलता में भी नाम लो, क्योंकि भगवान का स्मरण केवल समस्या का इलाज नहीं है, वह जीवन जीने की दिशा भी देता है। अगर मन बहुत परेशान हो, तो कुछ समय शांत बैठो, अपने मन को समझाओ जो मेरे हाथ में है मैं उसे ठीक करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर मैं खुद को नहीं जलाऊंगा। अपना ध्यान फिर से कर्म पर लगाओ। अगर पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, अगर घर की जिम्मेदारी है ईमानदारी से निभाओ, अगर कोई गलती हुई है उसे स्वीकार करो और सुधारो। अगर किसी से दुख मिला है, उस दुख में हमेशा फांसे मत रहो। और अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। कभी कभी जीवन में बंद हुआ दरवाजा भी हमें किसी दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। इसीलिए अपने जीवन को केवल आज की परिस्थिति से मत आंको। आज मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मुश्किल रहेगा। आज परिणाम अच्छा नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी अच्छा नहीं आएगा। आज तुम कमजोर महसूस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा कमजोर रहोगे। बस अपने कर्म को मत छोड़ो और अपने मन को भगवान के नाम से जोड़ते रहो।
संतों की शिक्षा में नाम स्मरण को, मन को भगवान की ओर लगाने का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसलिए जब मन बहुत भागे तो उसे बार बार भगवान की ओर लाने का प्रयास करो। राधे राधे कहो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, राम नाम लो। नाम लेते हुए अपने कर्म करते रहो और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि शांति केवल परिणाम मिलने से नहीं आती। शांति तब आती है जब मनुष्य अपना कर्तव्य करके भीतर से कह पाता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। यही विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, मेहनत में कमी मत रखिए, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को मत जलाइए। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उससे सीख, जो आने वाला है उसके लिए विश्वास, और जो आज करना है उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। अगर हम हर दिन इस चिंता में बिताते रहे कि कल क्या होगा, तो आज हमारे हाथ से निकल जाएगा। आज तुम्हारे पास जो समय है वही तुम्हारा वास्तविक अवसर है। इसलिए आज का कर्म अच्छा करो, आज किसी का दिल मत दुखाओ, आज अपने माता पिता का सम्मान करो, आज अपनी पढ़ाई या जिम्मेदारी ईमानदारी से करो, आज भगवान को याद करो और रात को सोते समय अपने मन से कहो, हे प्रभु, आज मैंने जितना कर सकता था उतना किया। जहां गलती हुई मुझे सुधारने की शक्ति देना, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य देना। बस यही भाव धीरे धीरे जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, कर्म करते रहो, धर्म के रास्ते पर चलते रहो, भगवान का नाम लेते रहो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ते हुए अपना मन शांत रखो। क्योंकि जब इंसान का कर्म ईमानदार हो और मन भगवान के चरणों में हो, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके भीतर आगे बढ़ने की शक्ति बनी रहती है। राधे राधे।